देखो फर्स्ट क्वेश्चन, an electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to ground level. The velocity that atom acquires a result of photon emission. ओके बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी तक आ रहा है एंड इसका जो वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है, वेलोसिटी कहाँ से क्रिएट हो रहा है? फोटोन एमिशन से वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है। ओके तो पहले हम ये देखेंगे, ये जो फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट को ट्रांसफर हो रहा है इसका वेवलेंथ क्या आ रहा है? तो वेवलेंथ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर इंटू क्या है 1/λ इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू आर इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, कि नहीं? तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 5 का स्क्वायर, क्यों 5 से 1 आया है तो क्या हो जाएगा? आर एलसीएम आ जाएगा 25, ऊपर 25 माइनस 1 24। तो ये मैं 1/λ क्यों निकाला? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? एच म्यू है। म्यू तो मुझे पता नहीं, बट एच सी, म्यू को मैं c/λ लिख सकता हूँ। ओके तो क्या हो गया? क्या हो गया? एच के जगह पर एच, सी के जगह पर सी, 1/λ के जगह पर आर इंटू 25 24/25। तो एनर्जी मुझे मिल गया है। मुझे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा, एंड वेलोसिटी क्या होगा वो कहाँ से? फोटोन एमिशन से। तो फोटोन एमिशन से हमें ये जानना जरूरत होता है कि वहां पर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? फोटोन एमिशन से मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्व होने से एनर्जी का मोमेंटम का रिलेशन क्या है? P इक्वल टू एनर्जी बाई सी। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम क्या मिल जाएगा? P इक्वल टू HR 24/25। ओके तो मोमेंटम हमें मिल गया। मोमेंटम मतलब क्या है? M इंटू सी, सॉरी M इंटू भी। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो एम भी इक्वल टू HR इंटू 24/25। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? HR/m इंटू 24/25। आ गया समझ में? लिखो, जल्दी लिखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, and transition from state 3 to n1 and 3 to n1 in a hydrogen like atom result in a ultraviolet radiation, then infrared radiation will be obtained in the transition from। देखो हमारा लाइन सीरीज जो है, पहला क्या है? लाइमन, उसके बाद बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। ये जो लाइमन सीरीज है ये क्या है? ये है अल्ट्रा वायोलेट रीजन है, लाइट का अल्ट्रा वायोलेट रीजन। बाल्मर जो क्या है? ये है विजिबल रीजन। पास्टन क्या है? इंफ्रारेड। ब्रैकेट क्या है? इंफ्रारेड।
है कि नहीं। तो ये जो क्या अल्ट्रावायलेट रीजन है, क्या है ये, और ये देखो ये ऑप्शन गलत कौन मार दिया है, यहाँ पर 5 to 4 है। ओके, तो ये जो लाइमन सीरीज है क्या है कि nth ऑर्बिट से 1 तक आएगा, एटम क्या आएगा nth ऑर्बिट से 1 तक, जैसे 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ऐसा आता है। बाल्मर में क्या nth से सेकंड ऑर्बिट तक आता है एटम। क्वेश्चन में nth से थर्ड ऑर्बिट तक आता है। ब्रैकेट में nth से फोर्थ ऑर्बिट तक आता है, क्या फोर्थ ऑर्बिट तक आता है, ऐसे आता है, हमें पता है। तो लाइमैन क्या दे रहा है, अल्ट्रा ये क्या पूछा है कि इंफ्रारेड कौन दे रहा है, हमें बताओ ऑप्शन में। 2 से 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो कहां पर आ रहा है, लाइमन पर आ रहा है, एंड लाइमन तो क्या है अल्ट्रावायलेट है, तो ये नहीं होगा। अब देखेंगे 3 to 2, 2 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, बाल्मर सीरीज में आ रहा है, बाल्मर तो विजिबल है, ये भी नहीं होगा। 4 से 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब क्या बाल्मर सीरीज में आ रहा है, बाल्मर तो विजिबल है। 5 से 4 आ रहा है, 5 से 4 आए मतलब ब्रैकेट से आ रहा है, तो ये इंफ्रारेड है, आंसर क्या हो जाएगा 5 से 4। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लिखो इसे, इससे पहले नोट करो। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो, the wavelength of first line of Lyman series of hydrogen atom is equal to the second line of Balmer series of hydrogen atom। तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन क्या है हम पहले ये देखेंगे। हमें अब अभी ही यहाँ पर देखा लाइमन का मतलब nth ऑर्बिट से 1 तक आ रहा है। nth ऑर्बिट से मतलब 2 से एटम 1 को आएगा, 3 से एटम 1 को आएगा, 4 से एटम 1 को आएगा, 5 से आएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट में आएगा। तो ये जो 2 से आया यह हमारा फर्स्ट लाइन, 3 से आया यह सेकेंड लाइन, 4 से आया ये हुआ थर्ड लाइन, यहाँ पर जो इन्फिनाइट से आया ये हुआ लास्ट लाइन। एंड हमें पता है वेव नंबर हम क्या हिसाब से डालते हैं, 1/λ दैट इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जिस एटम में लिया है उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसका मतलब मैं बोलूंगा 2 से 1 आया, 2 से 1 आया मतलब क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RZ²। 2 से 1 आया तो N1 क्या है, N1 हो गया 1, N2 क्या हो गया, N2 हो गया 2। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, ये है फंडामेंटल था। तो मैं इसको क्लियर करके क्वेश्चन की तरफ जाऊं। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 2 to 1, 2 to 1 मतलब 1/λ, लाइमन के लिए मैंने L लिख लिया। तो क्या RZ² किसका दिया है, हाइड्रोजन एटम दिया है, तो Z², 1/1² माइनस 1/2²। दिस इक्वल टू सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो 1/λ लिख लिया बाल्मर के लिए, आर को RZ²। ये किसका एटम दिया है, ये किसका एटम नहीं दिया है, बट पूछा गया है हाइड्रो, बट बोला है कि हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्यों बोला, क्योंकि बोर्ड ने जो जो फॉर्मूला दिया, बोर्ड ने जो जो मॉड्यूल दिया उसको इस टाइप का आयन ही प्रूव कर सकता है, मीन्स हाइड्रोजन लाइक आयन ही प्रूव कर सकता है। ओके,
तो हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब यही है कि क्या बोल देखो, लिथियम, लिथियम इसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है। तो मैं इसको 2+ लिख लूं तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। जिस एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा वो ही बोर्स मॉड्यूल प्रूव कर सकता है। ओके, तो बोर्स मॉड्यूल किसके लिए है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है, बाल्मर का सेकेंड लाइन। बाल्मर में क्या होता था, बाल्मर में लाइमल बाल्मर में क्या होता है, nth ऑर्बिट टू सेकेंड पर आता। तो इसका फर्स्ट लाइन हो गया 3 to 2, सेकेंड लाइन हो गया 4 to 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2² माइनस 1/4²। ये दोनों बोला है कि लैम्बडा एल एंड लैम्बडा बी ये दोनों बराबर है। क्या बोला है, लैम्बडा एल इन इक्वल टू लैम्बडा बी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लैम्बडा एल लैम्बडा बी बराबर होगा, तो 1/λ L 1/λ B भी बराबर होगा, हाँ कि नहीं। और ये जो बोला है, ये बोला है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, R इंटू 1 - 1/4 दैट इक्वल टू, ये बताया नहीं है कौन सा एटम, ये जस्ट बोला है हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम तो कोई भी हो सकता है। जैसे कि हीलियम को मैं प्लस कर लूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। लिथियम को मैं 2+ कर लूं, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। बेरिलियम के मैं 3+ कर लूं तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। ओके, तो R(Z²) 1/4 माइनस 1/16। ये R R कैंसल, मैं आपको इसको माइनस करने जा रहा हूं। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, 3/4 दैट इक्वल टू Z² इंटू एलसीएम हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 3। तो ये 3 कैंसल, तो क्या बचा, Z² इक्वल टू, ये 16 ऊपर आ जाएगा कि नहीं, तो 16/4। तो Z² इक्वल टू 4, तो Z इक्वल टू 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ओके, देखो, जल्द देखो। हो गया। Out of following which is not a possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model। ओके, तो एक एटम, एक फोटोन एमिट हो रहा है, कैसे होगा, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट तक होगा, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट तक एमिट होगा, थर्ड से सेकंड को होगा, फोर्थ से थर्ड को होगा, ऐसे होगा, हाँ कि नहीं। तो हम पहले देखेंगे ये जो ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर ऑर्बिट और ये nth ऑर्बिट, ऐसे है। तो ये एक nth ऑर्बिट मैंने मान लिया। ओके, तो ये एक फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट को जंप कर रहा है, थर्ड से सेकंड को जंप कर रहा है, फोर्थ से थर्ड को जंप कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है। ऐसे नहीं कि फोर्थ से डायरेक्ट फास्ट को जंप कर लेगा, ऐसे नहीं है, एक एक करके जंप करेगा। ओके, तो मैं पहले कैलकुलेट ये करने वाला हूं कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है। तो हमारा जो बोर्ड्स का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट दैट इक्वल टू
13.6 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर ev। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 बाई n स्क्वायर ev। तो फर्स्ट ऑर्बिट दैट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना है, -13.6 ev। n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -13.6 बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब बाई 4, बाई 4 मतलब क्या, -3.4। n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, -13.6 बाई 9 दैट इक्वल टू 1.5। n इक्वल टू 4 -13.6 बाय 16 दैट इक्वल टू क्या, 0.85। तो ऐसे होता जाएगा। तो हमें क्या अब देखना है कि अब एक एटम से, अब एक एटम ने सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट को जंप किया, ये है सेकेंड, सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट को ज्वाइन किया। तो कैसे होगा, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अच्छे से देखो, सेकेंड से फर्स्ट को जंप किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेकेंड का एनर्जी क्या, सेकेंड का, सेकेंड ने फर्स्ट को जंप किया तो सेकेंड का एनर्जी माइनस फर्स्ट का एनर्जी। ओके, तो सेकेंड का एनर्जी क्या है, -3.4 माइनस फर्स्ट का एनर्जी -13.6। तो क्या हो जाएगा आंसर देखो, 10 माइनस नहीं प्लस 10.2 ev। थर्ड से सेकेंड को जंप किया, सेकेंड का एनर्जी क्या है, माइनस, ये सब माइनस है, ये सब माइनस है। सेकेंड का क्या है, थर्ड का -1.5 माइनस सेकेंड का क्या है, -3.4। तो क्या हो जाएगा 1.9 ev। मैं बोलूंगा ई फोर्थ से थर्ड को जंप किया तो E4 माइनस ई था, फोर का एनर्जी -0.85 माइनस 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 ऑफ E3 क्या है 1.5। तो ये क्या हो जाएगा 0.65। मैं बोलूंगा nth ऑर्बिट से, ओके, nth ऑर्बिट से छोड़ो ये, देखो और एक बोल सकता हूँ, देखो कहाँ गया, क्लियर, हाँ ओके। तो अब देखो कि मैं बोलूंगा n0 में, बोलूंगा कि एनर्जी लेवल में क्या होता है, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट को जंप करता है, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट को क्या करता है, जंप करता है, हाँ कि नहीं। मैं बोलूंगा कि ये कौन सा एनर्जी पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है 10.2 ev, हो सकता है 1.9 ev, हो सकता है 0.65 ev। तो ये ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ये जो हमारा कैलकुलेशन में आया नहीं आया, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये तो इसका n1 का ऑर्बिट एनर्जी है। मैं बोलूंगा n1 से ऑर्बिट से एनर्जी क्या, n0 से n1 तक क्या हुआ, जंप किया, क्या बोलूंगा n1 से n0 से n1 तक जंप किया। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 13.6, तो क्या हो जाएगा 13.6, ये भी तो आ गया ना। तो क्या नहीं आया, 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 आ गया समझ में, कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया। पहले एवरी ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट की, उसके बाद एक जब फोटोन एमिट होगा, फोटोन एनर्जी
ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट को जंप करने वाला है, तब उसका कितना एनर्जी एमिट हो रहा है हम करेंगे, और पता कर लिया। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में नहीं है। इतना एनर्जी आ सकता है, 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 बट ये कभी नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट। द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, इसका हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट दैट इज 13.6। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6। द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द फास्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो, ये जो लाइन दिया है इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ये हम लाइन पढ़ लेंगे, हम सोचेंगे अरे भाई ये लाइन क्यों दिया, ये लाइन क्यों दिया, जो कि सिंपल सा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, तो हमें सिर्फ दिस लाइन पर फोकस डालना है। द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द फास्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फास्ट हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z²/n²। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 2। फास्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो बोला होगा फास्ट ग्राउंड स्टेट तो मतलब n = 1, सेकेंड ग्राउंड स्टेट मतलब n = 2, थर्ड ग्राउंड स्टेट मतलब n = 3। बट बोलेगा कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब ग्राउंड फास्ट के लिए 1 लिखा, एक्साइटेड स्टेट के लिए +1 लिखूंगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलूंगा मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड के लिए 2 लिखूंगा, एक्साइटेड के लिए 1 लिखूंगा, दैट मीन्स n = 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड के लिए 3 लिखूंगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 लिखूंगा, n = 4। ओके, तो अब मुझे बोलो यहाँ पर n क्या पुट करने वाले हूँ, तो क्या बोला है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n = 2। तो अब क्या करूंगा, अब n² Z² पर अपना जगह डाल दो, क्या होगा, -13.6 Z², 4/4। तो क्या हो गया, कैंसिल, आंसर इज -13.6। आ गया, देखो। An electron in the hydrogen atom jumps from excited state n to the ground state. The wavelength of emitted illuminates a photosensitive material having work function 2.7 eV if the stopping potential of the photoelectron is 10 V. ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला है, ई मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या, वर्क फंक्शन, है कि नहीं। तो ई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई भी नॉट प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर भी नॉट दिया है क्या, 10 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, 10 EV प्लस 2.75 EV, तो मैक्सिमम एनर्जी हो गया 12.75 EV। क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गया
12.75 eV। तो अब मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन जो एटम एक स्टेट से दूसरा स्टेट को जंप कर रहा है, एनी एक्साइटेड स्टेट एन से ग्राउंड स्टेट को जंप कर रहा है। तो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट को जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते E1 माइनस U2 करते हैं कि नहीं। तो E1 क्या हो सकता है, मैंने बोल दिया कि और एक एनर्जी ऑर्बिट N1 है, वो N2 को जंप किया है, N1 से N2 को जंप किया है। तो क्या हो जाएगा, N1 से N2 तो नहीं होगा, देखो अच्छे से बोल रहा हूँ, देखो N2 से N1 को जंप किया है। तो N2 से N1 को जंप किया है मतलब क्या, इस E1 एनर्जी माइनस E2 एनर्जी, है कि नहीं। तो E1 माइनस E2 एनर्जी का मतलब क्या है, -13.6, ओके, Z² बाई N1 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 13.6 Z² बाई N2 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस ऑफ माइनस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 13.6 Z² बाई N1 स्क्वायर, ओके। वेट 2 मिनट्स, वेट। तो देखो क्या हो जाएगा, Z² बाई N1 का स्क्वायर प्लस Z² -13.6 Z² बाई N2 का स्क्वायर। तो मैं 13.6 को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, Z² को भी कॉमन ले लिया, 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर हो गया। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी ट्रांसमिट का, ये आया। इसको नोट कर लो, फाइनल एनर्जी फॉर्मूला 13.6 Z² इंटू 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर, ओके। देन अब देखेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है कि एनी एक्साइटेड स्टेट N से 1 तक जंप हुआ है, कहाँ से, N से 1 तक जंप हुआ है, कैसे, N से 1 तक जंप हुआ है। तो ई एन मैक्स के ई एन एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, -13.6 बाई 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो क्या हो गया, -13.6 1 माइनस n स्क्वायर, दिस इक्वल टू 12.75 EV, आगे नहीं, 12.75 EV। तो 1 माइनस 1/n² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.75 बाई 13.6। तो क्या हो जाएगा आंसर, हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0625, ओके। आ गया, आ गया कि नहीं ना, और क्या गलत आया देखो, वही कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने से ठीक आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करो, उसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करो। देखो गलत आ रहा है, ये थोड़ा तो गलत आ रहा है। 0. क्या रहा है पता है, 0.9375 आ रहा है, ओके। 12.75 बाय 13 पॉइंट करने से क्या आ रहा है, 9375। तो 1/n² हो गया, देखो 1 माइनस 1/n² तो ये आया। अब क्या करेंगे, हमें n पता करना है, n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू क्या करेंगे,
n का वैल्यू 1 माइनस 0.9375 दैट इक्वल टू 1/n², है कि नहीं। तो इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करने से हमें ये आएगा कि 9375 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0625 दैट इक्वल टू 1/n²। ओके, तो n² इक्वल टू क्या आ जाएगा, n² इक्वल टू 1/0.0625। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/625/1 2 3 4, ऐसा लिख सकता हूँ। तो n² इक्वल टू क्या आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अच्छे से सुनो। n² इक्वल टू क्या आया, n² इक्वल टू यह आया कि 1 2 3 4/625। तो n इक्वल टू क्या आ गया, इसका रूट, इसका रूट आएगा तो क्या आ गया 100/25। तो क्या है गया आंसर 4। n इक्वल टू क्या आया आंसर 4। ओके, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो लाइमन सीरीज, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, रेडियस, एनर्जी, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको ध्यान से करना ही होगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। क्या बोला है देखो, बोला है कि एक थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये इसको मैंने लिख लिया, टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका जो वेवलेंथ आया वो λ1। यहाँ पर दूसरे केस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका जो लाया λ2 आया। अब हमें λ1 रेशियो λ2 निकालने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है 1/λ इक्वल टू क्या है r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2², है कि नहीं। तो z क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है। ओके, यहाँ पर पूछा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n क्या हो गया 4 हो गया। मैंने बोला थर्ड के लिए 3, एक्साइटेड स्टेट के लिए 1, 3 + 1 4। यहाँ पर n क्या हुआ 3। ओके, तो n1 हुआ 3, n2 हुआ 4। तो 1/λ क्या हो जाएगा 1/λ1, इसको मैंने माना हूं, तो 1/λ1 हो जाएगा r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखेंगे क्या हो जाएगा बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 हो जाएगा 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 1/λ2 दैट इक्वल टू r/1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके, आ गया बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है λ1/λ2 निकालना है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। मैंने बोलूंगा इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। इसके पहले इसका मैं समाधान कर लूं, तो 1/λ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा r, एलसीएम क्या हो जाएगा 9, इसका 16, तो एलसीएम हो जाएगा 9 × 16। तो इसका 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7। ये इसका क्या हो जाएगा 1/λ2, 1/λ2 इक्वल टू r इंटू इसका एलसीएम 2 का 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर,
तो क्या 4 इंटू 9 इसका -5। तो ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, 2/1 कर लो। तो क्या हो जाएगा 2/1 करने से 1/λ2/1/λ1 दैट इक्वल टू 5/4 इंटू 9/7/9 इंटू 16। एंड ये आर तो कैंसिल हो गया, हाँ कि नहीं। तो क्या बचा, क्या बचा, मिटा रहा हूं मैं इसको। क्या बचा देखो, λ1/λ2 हो गया यहाँ पर, दैट इक्वल टू ये 9 को गया, ये 4 16 को गया 4, तो क्या हो गया 5/1/7/4। तो क्या हो जाएगा 5/1 इंटू 4/7 दैट इक्वल टू 20/7। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये लिखो, ये लिखो पहले। ओके ये लिखो। हो गया। देन ratio of the longest wavelength corresponding to Lyman and Balmer in hydrogen spectrum। तो हम तो देखे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन देखे, ये क्या बोला है कि लॉन्गेस्ट। अरे भाई लॉन्गेस्ट क्या, तो मैं एक को एग्जांपल ले रहा हूं। मैं बोल दिया कि लाइमन, लाइमन का क्या होता है, n से 1 आता है, तो 2 से 1 आएगा, 3 से 1 आएगा, 4 से 1 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट से 1 आएगा। ये हो गया क्या हमारा फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन, ये हो गया लास्ट लाइन। तो ये हमेशा याद रखो, ये जो फर्स्ट लाइन होता है ये होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। शॉर्टेस्ट क्या, फ्रीक्वेंसी। क्यों, लैम्ब्डा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके तो जब बोलेगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन तो हम क्या लेंगे, फास्ट लाइन। जब बोलेगा शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लाइन तभी भी हम क्या लेंगे, फास्ट लाइन। जब बोलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन वो हम क्या लेंगे, लास्ट लाइन। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लाइन तो हम क्या लेंगे, लास्ट लाइन। आगे अब समझ में। ओके दे इसको लिखो, ये बहुत जरूरी कंफर्मेशन है, ये बहुत जरूरी कंफर्मेशन है, इसको लिखो जल्दी। हो गया। Then, तो हमें ये पता चल गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब फास्ट लाइन। तो हम लाइमन का फास्ट लाइन निकालेंगे, बाल्मर का फास्ट लाइन निकालेंगे, उसका बाद उसको क्या रेशियो डालेंगे, है कि नहीं। तो लाइमन का क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ 1/लाइमन के लिए मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, लाइमन इक्वल टू हाइड्रोजन एटम बोला है, हाइड्रोजन एटम बोला है कि नहीं, देखो चेक करो। हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो जेड इक्वल 1 हो जाएगा, रे आर फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/λL इक्वल टू लाइमन के लिए क्या हो जाएगा 1 - 1/4 इंटू आर दैट इक्वल टू 3R/4। तो बाल्मर के लिए
फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 3 2 2, तो क्या हो जाएगा इंटू आर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर इंटू एलसीएम आ जाएगा 4 × 9, ऊपर आ जाएगा 9 - 4 = 5। ओके, तो अब पूछा है लैम्डा लाइमैन बाय लैम्डा बाल्मर, क्या करेंगे दिस डिवाइड बाय इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लो, क्या बात कर रहे हो, 2/1, तो क्या आ जाएगा लाइमैन बाय बाल्मर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/27, और क्या है सॉल्व करो तो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। ओके, और स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व कर लोगे। Then consider third orbit of helium using non-relativistic approach. The speed of electron in the orbit will be, क्या पूछा है स्पीड पूछा है, क्या क्या दिया है के दिया है, जेड दिया है, एच दिया है। ओके, तो हमें स्पीड पता करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का बोर एटॉमिक मॉडल में देखो He प्लस दिया है कि नहीं, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसका मतलब हम बोर्स का मॉडल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट दिया है तो n = 3, हीलियम दिया है तो Z = 2, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमें पता है 2.18 इंटू 10⁶, ये 10 है, 10⁶ इंटू Z/n। ओके, तो 2.18 इंटू 10⁶, जेड क्या है, जेड है, जेड क्या है भाई 2 है, 2/3 करो, ये कैलकुलेट करने से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और क्या, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई ये टेढ़ा हो गया, ओके हम भी टेढ़ा कर लेंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, क्या third से second, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth to third orbit, इसका wavelength क्या होने वाला है पूछा गया है। ओके, तो हम पहले ये देखेंगे, ये क्या दिया है थर्ड टू वन, तो 1/λ इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम बोला है कि नहीं, हाँ हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z = 1 हो जाएगा, तो R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू एलसीएम 36 ऊपर -5R/36। ओके, 4 से 3y हमें ये पता नहीं, तो 1/x मैंने मान लिया, दैट इक्वल टू R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9n16 का, 9n16 का क्या हो जाएगा एलसीएम 144, 144 ऊपर से 16 माइनस 9 7, 7R/144। ओके, तो इक्वेशन ये 1, इक्वेशन ये 2, अब इस इक्वेशन से तो डाल सकते हैं ना, कोई भी बता सकता है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1/2 कर लो, 1/2 करने से क्या आ जाएगा इक्वेशन 1/इक्वेशन 2, देखो क्या आ जाता है, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 करने से देखो x/λ इक्वल टू क्या आ जाएगा x/λ इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 5R/36/7R/144, ये आर आर कैंसिल, क्या हो गया ये आर आर कैंसिल,
36 डिवाइड होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5/1/7/4, तो क्या हो जाएगा, 20/7। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, when a particle of mass m moving with velocity v bombards with heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from radius approach from the nucleus depends on mass। कैसे डिपेंड करेगा, तो ये जब एक एटम दूसरे एटम को बम्बार्ड हो रहा है, धक्का दे रहा है, तो क्या होता है, ये जो इसका जो स्पीड होता है, इसमें स्पीड होने से इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। ये काइनेटिक एनर्जी किसमें डेवलप कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जितना है कहाँ से आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी से ही आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, के कांस्टेंट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी। तो अब बोलो, ये जो डिस्टेंस डी है मास के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया, बहुत इजी है, सिर्फ समझना, लैंग्वेज समझना ही बड़े बात है। ओके, given the value of Rydberg constant is 10 to the power 7, दे दिया 10 to the power 7, the wave number of the last line of बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या करते हैं, बाल्मर में n से 2 आता है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, 3 to 2, सेकेंड लाइन क्या है, 4 to 2, लास्ट लाइन क्या है, इनफाइनाइट टू 2। तो किसका बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रो का बोला है, हाइड्रोजन एटम का बोला है, तो जेड इक्वल टू 1। तो क्या पूछा है, वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर मतलब 1/लैम्ब्डा, दैट इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है कि नहीं। तो r क्या है, 10 to the power 7, 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ओके, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 0, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि 10 to the power 7 इंटू 1/4, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 10 to the power 7। ओके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो गया। ओके, ऑल क्लियर, सारे खत्म हो गए। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास को।